ओके गाइस, सो अब हम बात करेंगे परसेंटेज इनॉल। सो जैसे कि मैंने बोला था, टॉटोमेरिज्म क्या है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला फिनोमेना है। यानी जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है, दो या दो से ज़्यादा टॉटोमेरिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा सभी फॉर्म 50-50% या इक्वल परसेंटेज में होंगे। तो एट सर्टन सर्कमस्टेंसेस और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से प्रिडोमिनेट करेगा। तो कब कौन सा फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा? क्या वो कीटो फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा कि इनॉल फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा? तो अब हम पढ़ने वाले व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न विच फॉर्म विल प्रिडोमिनेट, और उसी को बोला जाता है परसेंटेज इनॉल, है ना। उसी को बोला जाता है परसेंटेज इनॉल। अब ऐसा क्यों बोला परसेंटेज इनॉल? परसेंटेज कीटो क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि इन ए नॉर्मल सिचुएशन में यूजुअली कीटो फॉर्म प्रिडोमिनेट्स ओवर अ इनॉल फॉर्म, है ना। कीटो फॉर्म प्रिडोमिनेट्स ओवर अ इनॉल फॉर्म। हाउएवर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनके प्रेजेंस में इनॉल फॉर्म विल प्रिडोमिनेट, इनॉल फॉर्म विल बी ग्रेटर देन कीटो फॉर्म। हेंस इसको नाम दिया जाता है परसेंटेज इनॉल कंटेंट। या फिर जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असाइन द गिवन और अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल। अब जिसका इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली उसका परसेंटेज भी ज्यादा ही होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, सो हेडिंग लिखना आप सब लोग, परसेंटेज इनॉल, है ना। हेडिंग क्या है आपका? परसेंटेज इनॉल कंटेंट। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आप लिखना मेरे साथ में, यूजुअली लिखो, यूजुअली द अनकॉन्जुगेटेड कार्बोनिल सिस्टम, यूजुअली द अनकॉन्जुगेटेड कार्बोनिल सिस्टम the unconjugated carbonyl system without any electron withdrawing group, है ना, without any additional electron withdrawing group। so यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं without electron withdrawing group, the keto form predominates over enol form, है ना। सो कीटो फॉर्म विल प्रीडोमिनेट ओवर इनॉल फॉर्म। ये आपका बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेके समझेंगे यहाँ पे। ये रहा आपका एग्जांपल एसीटोन, ठीक है। क्या है आपका ये? एसीटोन। अब जब मैं इस एसीटोन का इनॉल फॉर्म करूंगा, तो आप देखो मैंने रिवर्सिबल तो दिखा है, लेकिन आपका ज़्यादा इक्विलिब्रियम किधर दिखाया मैंने? एसीटोन की तरफ, यानी कि आपके कीटो फॉर्म की तरफ। अब जब इसका इनॉल होगा तो क्या होगा? यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये ऑसिलेट कर जाएंगे। सो ये इसका हो गया यहाँ पे आपका इनॉल फॉर्म। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि दिस इज 99.9% एंड ये क्या है आपका 0.1%, या फिर मैं लिखूं लेस देन 0.1%, एंड अगर इसको मैं लिखूं ग्रेटर देन 99.9, गलत नहीं होगा ये। सो बहुत सिंपल है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, है ना, जब एक नॉर्मल कार्बोनिल सिस्टम होगा हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वहां पे आपका कीटो फॉर्म क्या होगा? मेजर होगा। इसी तरीके का एक और अगर एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे बेटा, सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूं जो कि ऐसा होगा, जो हमने ऑलरेडी लिया है इसके पहले, ये मान लो मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन का भी अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाता हूं, तो वहां पे भी देखना, अब इसका इनॉल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगेन दिस इनॉल फॉर्म इज लेस देन 0.1%, whereas this keto form is greater than 99.9%। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक फंडा हो गया। ठीक,
क्या यहाँ पे कीटोन या अल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजर आ रहा है जिसका कोई असर पड़ सकता है? कुछ भी नहीं। इसके लिए ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली क्या होगा, कीटो फॉर्म जो आपका मेजर होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट, कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जरा ध्यान से देखना। समझो मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के लिए एक एग्जांपल लिया पहले से ही आपके लिए, ये ऐसा वाला, ठीक है। अब ये है आपका 2-ब्यूटेनोन। अब बेटा इस 2-ब्यूटेनोन में अगर आप ठीक से देखो तो इधर जो है आपका यहाँ पे CH3 है, यानी इधर भी अल्फा है एंड इधर भी अल्फा, तो एक को बोलेंगे अल्फा 1, दूसरे को बोलेंगे अल्फा 2। तो यहाँ पे इसका मतलब है एक से ज़्यादा टाइप के इनॉल्स बनेंगे। तो इसका अगर मैं इनॉल बनाता हूँ, है ना, इसका अगर, अब इसमें भी कीटो फॉर्म ही मेजर रहेगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत सिंपल कार्बोनिल सिस्टम है। तो यहाँ पे एक बार इनॉल इधर बनेगा तो एक बार इनॉल इधर बनेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एक बार मैंने यहाँ पे इनॉल ऐसा बनाया एंड एक बार जो है मैंने इनॉल ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, तो यहां पे तीनों में ऑलवेज क्या होगा, तीनों में फर्स्ट वन विल बी ग्रेटर देन सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन अब अगर किसी ने पूछा कि इन दो इनॉल्स में कौन सा इनॉल ज्यादा होगा, तो उस केस में हमेशा याद रखना, द मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल देन दी लेस सब्सटीट्यूटेड इनॉल। ऐसा क्यों बोला जाता है, ध्यान से देखो। अब आपका इनॉल भी है तो एक अल्कीन ही ना, इनॉल भी क्या है तो एक अल्कीन। तो आपका अल्कीन सबको पता है, द मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो यहां पे इन तीनों में हमेशा ये होगा कि फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन 2 and 3। हाउएवर बिटवीन 2 and 3 आपको लिखना होगा 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी 3 का परसेंटेज 2 के परसेंटेज से क्या होगा, ज्यादा। इट मीन्स दिस इनॉल इज मोर स्टेबल। अब स्टेबल है मतलब इसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं आपके लिए, एक एग्जांपल अगर मैं और लिखूं, चलो जो ऊपर वाला ना इसी में मैं एग्जांपल बनाता हूं, ये जो साइक्लोहेक्सानोन लिखा है ना, इसी में मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये एग्जांपल खत्म हो गया अपना। अब यहाँ पे समझो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यहाँ पे एक CH3 जोड़ा। अब इस साइक्लोहेक्सानोन में एक अल्फा इधर है, एक अल्फा इधर है, तो एक इनॉल तो ये बनेगा जो मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना, एक इनॉल ये बनेगा। एंड इसका दूसरा इनॉल क्या बनेगा, जब इधर वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ टॉटोमराइज हो जाएगा तो जो दूसरा वाला ये होगा, तो क्या वो ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे OH। तो अब मुझे बता कौन सा इनॉल ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, आखिरी वाला। तो वैसे तो दिस कीटो इज मोर देन दीज 2 इनॉल, सो यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 2 and 3, दिस विल बी ट्रू। लेकिन बिटवीन 2 and 3 विच इज मोर 3, क्योंकि 3 इज मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल। 3 क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल। तो अगर इन दोनों की बात करी जाए तो 3 विल बी ग्रेटर देन 2, यानी 3 का परसेंटेज, 3 की स्टेबिलिटी 2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं, सो सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, द मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल is more stable, has greater enol percentage compared to the less substituted enol। अब आते हैं तीसरा बहुत ही धांसू पॉइंट, बहुत ही खतरनाक पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, एंड वो तीसरा पॉइंट है, लिखो, इफ the aromatic character is developed during enolization। लिखो, if the aromatic character is developed during enolization, the percentage enol will be very very high, है ना। if the aromatic character is developed, or if the aromaticity is developed, then percentage enol will be very very high। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसके लिए बहुत ही फेमस खूबसूरत से एग्जाम्पल है, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे ये मैं ले रहा हूँ कुछ ऐसा सिस्टम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने ले लिया कीटो। अब देखो क्या यहाँ और यहाँ वाला हाइड्रोजन आपका टॉटोमेरिज्म में आएगा
नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन ऑसिलेट नहीं करेगा। तो आपको नेक्स्ट ऑड पे जाना होगा, तो नेक्स्ट ऑड कौन सा है, ये वाला। तो अब क्या होगा ज़रा ध्यान से देखना, अब अगर मान लो बेस ने ये वाला प्रोटॉन खींचा, तो बेस जैसे ये प्रोटॉन खींचेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर होगा, इसका जो अगला स्ट्रक्चर होगा, ज़रा ध्यान से देखो वो कैसा बन रहा है। यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड था, ये था तुम्हारा O-, अब इसने मीडियम में से प्रोटॉन लिया, ये क्या बना, H। अब बताओ कौन एरोमेटिक है भैया, बहुत फेमस है, फिनॉल रे फिनॉल, ये क्या आपका फिनॉल है, एरोमेटिक है। तो इसका परसेंटेज इनॉल 100%, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल है ना, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहां पे इसको देखो मैंने एरो क्या दिखाया, सो इस केस में कीटो फॉर्म इज निग्लिजिबल। तो यहां पे ये लगभग कैसा है, 100% है, राइट। तो इसका इनॉल ये बना एरोमेटिक कैरेक्टर, इसके लिए यहां पे परसेंटेज इनॉल बहुत ज्यादा है। अब इसी को मैं ऐसा दिखा सकता हूं, ध्यान से देखना, अब इसी को मैं ऐसा दिखा सकता हूं, क्या ये सही कि गलत बताना। अब इस कीटो फॉर्म का भी तो यही इनॉल बनेगा यार, ये देखो, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑसिलेट कर गया, ये इधर, ये इधर, फिर से यही वाला इनॉल बना। तो इसका मतलब आपके इनॉल में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो इनॉल विल बी ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। एक ये हो गया, चलो और एक दो एग्जांपल लेते हैं, और एक दो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। समझो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया आपके लिए, ये वाला एग्जांपल, ये आपका यहां पे डबल बॉन्ड, ये रहा आपका यहां पे कीटोन ऐसा। अब अगर किसी ने पूछा इस कीटो का इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा कि कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा कि कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, तो अब आप इसका कीटो फॉर्म बना के देखो। अब जब आप इसका कीटो फॉर्म बनाओगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कौन से वाले, ये वाले। तो जब ये अल्फा हाइड्रोजन इधर ऑसिलेट करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो जरा स्ट्रक्चर बना के तो देखो, ये ऐसा, यहां पे क्या आया डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आया डबल बॉन्ड, यहां पे क्या बनेगा OH, एरोमेटिक सिस्टम बना। क्या बना आपका, हाइड्रोक्सी थायोफीन बना कि नहीं बना। सो एरोमेटिक, सो देखो ये भी आपका, ये आपका था एरोमेटिक सिस्टम, ये भी कैसे आपका एरोमेटिक सिस्टम, यानी इन दोनों में इनॉल परसेंटेज विल बी ग्रेटर, है ना। सो कीटो फॉर्म विल बी माइनर, यहाँ पे कीटो फॉर्म विल बी माइनर एंड योर दिस इनॉल फॉर्म विल बी मेजर, लगभग 100% रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या डेवलप हो गया, वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर जो है बेटा डेवलप हो गया। बात क्लियर है एकदम से। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, है ना, एक दो और एग्जांपल लिए जाए, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, है ना। मैं हूं यहां पे, टेंशन ही नहीं लेने का, इतने सारे एग्जाम्पल लेके कवर कर देंगे हम लोग यहाँ पे कि किसी भी तरीके का एग्जाम्पल आया तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो क्या देख रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं परसेंटेज इनॉल डिसाइड करने का, मतलब कब इनॉल कंटेंट विल बी ग्रेटर देन कीटो फॉर्म और कब कीटो फॉर्म विल बी ग्रेटर देन दी इनॉल फॉर्म, उसकी बात करें हम लोग। ओके, देखना अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। समझो हमने ये वाला स्ट्रक्चर लिया, ठीक, अब ये क्लियर है सबको। सो यहां पे बेटा मैंने ये स्ट्रक्चर लिया ऐसे, ये यहां पे मैंने ले लिया कीटो, ठीक। फिर हमने क्या कर दिया, यहां पे डबल लिखा, यहां पे डबल लिखा, यहां पे H, ये वाला स्ट्रक्चर लिया। अब बताओ क्या ये कीटो फॉर्म में ही मेजर रहेगा। सबसे पहला सवाल तो क्या ये इनोलाइज करेगा, करेगा। जरा पीछे वाले पॉइंट्स देखो, ये इनोलाइज करेगा, क्योंकि देखो ना ये आपका 1 2 3 4 5th, अब ये वाला तो चलेगा नहीं थर्ड का, तो 5th एटम पे जो हाइड्रोजन है सिंगली बॉन्डेड का है तो ये चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, तो ये इधर आया, ये बॉन्ड इधर, तो ये इधर। तो ऐसा करते ही जरा ध्यान से देखो ये कैसा बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ये अल्टीमेटली लिख देता हूँ यहाँ पे OH, ठीक है। तो अब बताओ किसका परसेंटेज ज़्यादा, कीटो का कि इनॉल का। ऑब्वियसली किसका, इनॉल का, क्योंकि उसमें क्या आ गया बेटा, एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। इसको बोलते हैं 4 पाइरिडोन, इसको क्या बोलते हैं 4 पाइरिडोन,
क्योंकि ये पेरिडीन के जैसा है, कीटोन इसके लिए 4 पेरिडोन, उसका इनॉल फॉर्म विल बी ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है डेवलप हो गया। सो ये मैंने लिखा 4 पेरिडोन का इनॉल फॉर्म इज ग्रेटर। अब इसी को कभी सामने वाला आपको ऐसा भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना, ये जो 4 पेरिडोन हो, 4 पेरिडोन के जगह पे वो आपको ऐसा भी दे सकता है, ध्यान से रखना यहाँ पे। ये आपका बन गया ऐसे, इसको बोलते 2 पेरिडोन। क्यों? अब देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 5 में टॉटोमेरिज्म हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 में, ये आपका बॉन्ड इधर आया, ये इधर चला गया, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी फिर से क्या बन गया आपका एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये हो 2 पेरिडोन हो चाहे 4 पेरिडोन हो, दोनों के केस में क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म विल बी ग्रेटर ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, है ना, ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। बात क्लियर है बेटा? ओके, सो ये आपका हमेशा से ध्यान रखना, अगर एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है आपके इनॉल में, तो इनॉल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर कीटो फॉर्म, लगभग ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वहाँ पे क्या रहेगा आपका इनॉल ही रहेगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यूज करके, कौन सा, इनॉल में एरोमेटिसिटी का, ये कॉन्सेप्ट यूज करके 2 बार जेईई में सवाल पूछा गया है। देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया था, ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पे। सो एक बार जो है आपका रिसेंटली तो 2019 में ये सवाल पूछा गया था, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया था, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे दिया Cl, यहाँ पे दिया आपका डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे पहली कंडीशन दी थी एडिशन ऑफ HBr, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द HBr अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। तो जैसे हम यहाँ पे HBr ऐड करेंगे, ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, ये बन गया आफ्टर द एडिशन ऑफ HBr। एंड सेकेंड जो कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन थी बेटा अल्कोहलिक KOH, यानी मीडियम कैसा है, बेसिक। अब हम सबको पता है आपका अल्कोहलिक KOH में अल्किल हैलाइड भी इलिमिनेशन दिखाएंगे, एंड आपके कीटो में अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो इट विल अंडरगो इनोलाइजेशन। तो अब देखो होता क्या है, अल्कोहलिक KOH है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो गया, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी इलिमिनेट हो गया। तो जब ये इलिमिनेट होगा, ध्यान से देखना, जब ये इलिमिनेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की वजह से पहली रिएक्शन तो यही होने वाली थी इलिमिनेशन की, तो इलिमिनेशन होके ये और ये बना। अब मुझे बताओ क्या ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, उस अल्कलाइन मीडियम में यहाँ का हाइड्रोजन ऑसिलेट हो जाएगा, एंड इस कीटो फॉर्म से कई ज्यादा स्टेबल, है ना, इस कीटो फॉर्म से कई ज्यादा स्टेबल यहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका एक इनॉल फॉर्म, एंड आंसर रहेगा ये वाला आपका फिनॉल। वो क्यों हुआ, क्योंकि दैट इनॉल हैज एरोमेटिक कैरेक्टर। ये आपका 2019 में पूछा गया सवाल। एक और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा था, कौन से, एरोमेटिक कैरेक्टर इन दी इनॉल। ध्यान से देखो कौन सा, आई थिंक मैंने रिसेंटली एग्जाम में डाला भी था ये वाला सवाल। वो कुछ ऐसा था, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH, ये आपका ऐसा दिया, यानी आपके पास एक अलीलिक अल्कोहल है, एंड आपके पास एक एसिटल ग्रुप भी है, एंड इसको क्या दिया है, इसको दिया था H+ हीट। अब हम सबको पता है एसिड कैटलाइज मीडियम में अगर हीट करेंगे तो अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, है कि नहीं, अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो ये आपका, ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो हो जाएगा, राइट। एंड ये भी पता है, अब ये जिनका अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर नहीं हुआ उनको पता नहीं होगा, तो ये आपका एसिटल है, एसिड कैटलाइज मीडियम में एसिटल ब्रेक होके ओरिजिनल कार्बोनिल रीजनरेट होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रेक होके एसिड मीडियम में ये ब्रेक होके यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, कार्बोनिल। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहा आपका ये। फिर से देखो
ये दो बन गए, सेम हुआ। अब हमने क्या देखा, हमने अभी शुरुआत में देखा कि भैया टॉटोमेरिज्म एसिड एज वेल एज बेस कैटालाइज है, तो आपके पास मीडियम एसिड कैटालाइज है ना, तो इस एसिड कैटालाइज मीडियम में भी ये क्या हो जाएगा आपका टॉटोमराइज होके आपका ये इस तरीके का आपको इनॉल फॉर्म देगा एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो पॉइंट ध्यान में रखना है, आपका जो कीटो फॉर्म दिया है, कीटो फॉर्म का अगर टॉटोमेरिज्म करने पे अगर इनॉल में एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो इनॉल विल बी ग्रेटर, मच ग्रेटर देन योर कीटो फॉर्म। राइट गाइस? ओके, सो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, है ना, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट इन ऑर्डर टू डिसाइड परसेंटेज इनॉल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। सो एरोमेटिक कैरेक्टर आया तो परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा, अदरवाइज नॉर्मल कार्बोनिल सिस्टम है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है दूसरा एक्स्ट्रा, तो उस केस में कीटो फॉर्म ही क्या रहेगा, मेजर रहेगा। एंड किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा इनॉल्स अगर बन रहे हैं तो यूजुअली मैंने क्या बोला है, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनॉल विल बी मोर स्टेबल और मेजर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनॉल परसेंटेज का। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो नंबर 4। इस पॉइंट में क्या देखते हैं, इनॉल हैविंग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इनॉल हैविंग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो, इनॉल हैविंग एक्सटेंडेड conjugation and hydrogen bonding has greater percentage than keto form, है ना, has greater percentage than keto form. So in such case enol will be greater than your keto form. ओके, सिंपल से एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको। ध्यान देना सब लोग, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन रिसेंटली आपके एनटीए के प्रैक्टिस पेपर में भी लिए गए थे एंड इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, राइट ना। सो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा, अब तक मैंने क्या बोला था, देखो एक सिंपल सा यहाँ पे हमने क्या दिखा था, ये ऐसे एक एसीटोन हो चाहे एसिटल्डिहाइड हो, तो इस केस में हमने बोला था कि इसका कीटो फॉर्म ही क्या होगा, मेजर होगा, है ना। इसका जो है कीटो फॉर्म क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेजर होगा बोल के बोला था। लेकिन अगर मैंने ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर लिया, अब इसको बोलते हैं 1,3 डाइकार्बोनिल सिस्टम हैविंग एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन है, पूरा खेल अगर देखोगे टॉटोमेरिज्म का, तो वो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन जाता है ना, जब यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, एंड ये कॉन्जुगेट बेस इस कार्बोनिल के रेजोनेंस में है। एंड आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखा है ना, किसका थ्योरी है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का। क्या बोला उसने, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है, ओरिजिनल कंपाउंड क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। तो पूरा खेल क्या है यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोजन, तो जितना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना फास्टर क्या हो जाएगा वहाँ पे, इनोलाइजेशन होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं 1,3 डाइकीटोन्स हैविंग एक्टिव मिथिलिन, 1,3 डाइकीटोन्स हैविंग एक्टिव मिथिलिन। अब क्यों बोला एक्टिव मिथिलिन, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ का कोई भी हाइड्रोजन आप हटाओ प्रोटॉन के फॉर्म में, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इन दो कार्बोनिल के रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी यहाँ पे दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी एसिडिक। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो अब इसका मैं अगर समझो, मान लो ये बेस ने लेके गया, बेस ने यहाँ पे दिखाने के लिए दिखाता हूँ, बेस ने ये प्रोटॉन लिया, ये आपका इधर चला गया, ये ऐसा चल के इसका, है ना, इसका अगर मैंने ये इनॉल फॉर्म बनाया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये रहा OH, ये रहा आपका कीटो फॉर्म, राइट। अब कोई बोलेगा सर
इधर भी तो बन सकता है इनॉल, ऑफ कोर्स बनेगा, लेकिन अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन से ज्यादा ये वाला हाइड्रोजन है, एसिडिक है ना यार, तो इसके लिए फिर फास्टर इनोलाइजेशन कौन किस हाइड्रोजन का होगा, इस एक्टिव मिथिलीन वाले हाइड्रोजन का इनोलाइजेशन क्या हो जाएगा, फास्टर। इसके लिए हमने ये वाला इनॉल बनाया है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोलता हूं, अब ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, तो एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि यहाँ पे ये जो कीटो फॉर्म है दिस इज अराउंड 24%, whereas दिस इनॉल फॉर्म इज अराउंड 76%। यानी कि यहाँ पे इनॉल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इनॉल का परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इनॉल की स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है, ऊपर ही लिखा है देखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या ये दो कीटो कॉन्जुगेशन में है, नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे 2 बार सिंगल बॉन्ड है। दूसरी बात, यहाँ पे इनका जो इधर निगेटिव निगेटिव डेल निगेटिव का जो क्लाउड तैयार वो एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब पाई सिंगल एंड यहाँ पे इसका लोन पेयर, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आया। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे ये ऐसा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन गई है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन गई। एंड अगर इसको बहुत अच्छे से निकालूं मैं तो ज़रा ध्यान से देखो ये कैसा दिखाया जा सकता है। सो ये आपका ये इस तरीके से, so यहाँ पे इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंडेड लीनियर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इट फॉर्म्स अ 6-membered ring due to intramolecular hydrogen bonding and hence this enol is more stable। इसके लिए यहाँ पे अब always keep in mind जब 1,3 डाइकीटोन्स हैविंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं तो उनके केस में इनॉल फॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर कीटो फॉर्म्स। क्लियर है? ओके, सो एक एग्जांपल बेटा ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। इस एग्जांपल में हल्का सा चेंज नज़र आएगा आपको। समझो मैंने ये ऐसा किया, ये यहाँ पे कीटो लिया, ये यहाँ पे मैंने ऐसा ईस्टर लिया। एक साइड से मैंने कीटो फॉर्म लिया, दूसरे साइड से मैंने ईस्टर फॉर्म लिया। अब इसके केस में भी यहाँ पे ये एक्टिव हाइड्रोजन तो है ना, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अब देखना जब इसका इनॉल बनाएंगे, है ना, जब इसका इनॉल बनाएंगे, अब देखो इसका इनॉल इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है। तो ज़रा ध्यान से देखना अब क्या होगा। समझो मैंने इसका ऐसे इनॉल बनाया, ठीक है ना, ये मैंने कीटो फॉर्म ऐसे रखा, ये मैंने इधर ऐसे इनॉल बनाया। या फिर अगर मैं ऐसा बोल दूं, इनॉल बनाने के पहले मैंने क्या किया, पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। ये बेस ने ये प्रोटॉन लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इधर वाले केस में, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बना था दोनों कीटो के -m से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर तो डीलोकलाइज होगा। अब ये इधर डीलोकलाइज जब होना चाहेगा तो उस केस में ये भी तो पॉसिबल है ना कि इस ऑक्सीजन की लोन पेयर भी तो इधर आ सकती है। एंड अगर ऑक्सीजन की लोन पेयर इधर आई तो ये नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ वाले केस में इनोलाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्योंकि आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों के दोनों कीटोन है, जबकि यहाँ पे एक कीटोन यानी कि ईस्टर है, एंड ईस्टर की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कीटोन से क्या होती है, कम। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे अगर आप देखो, चलो फाइनली हम इसका इनॉल बना देते हैं, है ना। जब हमने इसका इनॉल बनाया तो ये ऐसा हुआ, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे इस लोन पेयर का इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है एंड इस लोन पेयर का इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है। नहीं, यहां पे जो है बेटा, यहां पे नजर आ रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। एंड इस क्रॉस कॉन्जुगेशन के वजह से ये नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड देयरफॉर ऐसे आपके जो
इसको क्या बोलेंगे, ये कीटो ईस्टर, क्या बोलेंगे, ये आपका कीटो ईस्टर। तो कीटो ईस्टर के केस में यूजुअली आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा। एंड एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है, ये जो आपका इसके केस में इस कीटो फॉर्म का परसेंटेज है 92.4%, जबकि इस इनॉल फॉर्म का परसेंटेज माइनस कर लो, देख लो कितना आता है आपका 7.6, है ना, क्या हो जाएगा 7.6। तो यहाँ पे इनॉल फॉर्म कम है कीटो के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपके जो इनॉल में है क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया, एंड यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है थोड़ा सा वीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा वीक है, इसके वजह से वहाँ पे इनॉल फॉर्म क्या हो गया, कम हो गया। तो आप इन जनरल एक ऐसा भी पॉइंट लगा सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द परसेंटेज इनॉल कंटेंट। ज़रा ध्यान से देखना आप यहाँ पे कैसे होगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O PH, इसका इनॉल ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो फिनिल की वजह से जो इनोलाइजेशन होने के बाद जो इनॉल बनेगा उसका कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। फिर दिस विल बी मोर देन दिस, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों फिनिल हट गए, है ना, दोनों फिनिल हट गए, तो जो बनने वाला इनॉल है उसमें कॉन्जुगेशन थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। अगेन इसका परसेंटेज जो है इसके कंपैरिजन में और कम हो जाएगा, है ना, इसका परसेंटेज इसके कंपैरिजन में और कम, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, अब यहां पे इस ईस्टर ग्रुप की वजह से एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर कम हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा। एंड अब जो सबसे आखिरी में लिखूंगा, देखो इसमें जो है, इसमें आपका इनॉल विल बी वेरी वेरी लेस, इसमें कीटो फॉर्म ही मेजर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो बहुत कम एसिडिक होगा, इसके लिए वो इनोलाइज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जितना आपकी कीटो फॉर्म में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना इनोलाइजेशन के चांसेस बेटा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बात क्लियर है, राइट। सो आपका ये 4th पॉइंट बताया हम लोगों ने, जहां पे लिखा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसकी वजह से इनॉल का परसेंटेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ में ये बताया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो भी आपका इनॉल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एंड ये यहाँ पे देखा लीनियर क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर आ रहा है इनॉल में तो वहाँ पे इनॉल का परसेंटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है गलती करते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा डाइकार्बोनिल सिस्टम, है ना। अब जो एग्जांपल लेने वाला हूँ उसको बोलते हैं अल्फा डाइकार्बोनिल सिस्टम। सो ज़रा ध्यान से देखना अब हम क्या बात करने वाले हैं। तो इसी में अब देखो मैंने क्या किया, पहली बार समझो ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया, यानी विसिनल डाइकीटोन बनाया मैंने, ओके। अब इस विसिनल डाइकीटोन का अगर मैं इनोलाइजेशन करूं तो इनोलाइजेशन तो होगा क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पे इनॉल बनेगा। लेकिन क्या उसका कीटो फॉर्म ज्यादा होगा कि इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ना। सबसे पहली बात तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इधर क्या आएगा, डेल नेगेटिव। तो इन दोनों में काफी ज्यादा रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो जाएंगे। उस रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से ये फॉर्म स्टेबल नहीं रहेगा। दैट इज वाई अल्फा डाइकार्बोनिल सिस्टम जो सिस फॉर्म में है वो क्या करता है, इट रिलीव्स इट्स रिपल्सिव इंटरैक्शन बाय अटेनिंग द एंटी फॉर्म। तो ये ऐसा बन गया। तो सबसे पहली बात, ये आपका सिस विसिनल डाइकीटोफॉर्म खुद का रिपल्सिव इंटरेक्शन कम करके थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होने के लिए एंटी फॉर्म में चला जाता है। एंड अब जब ये एंटी फॉर्म में जाएगा,
अब इसका इनॉल फॉर्म बनाते, इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, सेम ही है, ठीक है ना। अब जब इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे, है ना, अब जब इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो देखना इसका इनॉल फॉर्म कैसे होगा। मैंने इधर वाले साइड से इनॉल फॉर्म बनाया, राइट। अब यहां पे फिर से ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस फॉर्म में है, राइट, एंड आपका डबल बॉन्ड O एंड OH एंटी फॉर्म में है। तो क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहां पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके वजह से ओपन चेन अल्फा डाइकीटो सिस्टम में लिखना, ओपन चेन अल्फा डाइकीटो सिस्टम में कीटो फॉर्म इज मेजर, है ना। ओपन चेन अल्फा डाइकीटो सिस्टम में कीटो फॉर्म इज मेजर। उसका रीजन समझाया है क्योंकि यहां पे आपका कीटो फॉर्म अटेन्स एंटी फॉर्म टू रिलीव इस रिपल्सिव इंटरेक्शन, एंड इन एंटी फॉर्म जो इनॉल बनेगा उसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं ऐसे ही अल्फा डाइकीटो सिस्टम अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में लेता हूं, अगर मैं ऐसा ही अल्फा डाइकीटो सिस्टम साइक्लिक फॉर्म में लेता हूं, तब क्या कीटो ही ज्यादा होगा कि इनॉल ज्यादा होगा? यह समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जरा ध्यान से देखो क्योंकि अब देखो यहां पे इनॉल फॉर्म विल बी ग्रेटर देन द कीटो। क्योंकि यहां पे ये रोटेट ही नहीं कर पाएगा। अब जैसा रिपल्शन यहां पे था वैसा ही रिपल्शन यहां पे भी होगा, लेकिन साइक्लिक होने की वजह से यहां पे रोटेशन क्या कर दिया? लॉक कर दिया। रोटेशन लॉक करने की वजह से ये रोटेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये खुद को स्टेबल करने के लिए, रिपल्स इंट्रैक्शन कम करने के लिए दिस अंडरगोज इनोलाइजेशन, है ना। दिस अंडरगोज इनोलाइजेशन विथ आइदर इधर वाला दिखाओ या फिर इधर वाला दिखाओ, सेम ये कोई भी दिखा दो। सो ये आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये रहेगा आपका H, ये रहा। तो फिर इनमें क्या हो जाएगा? ये इनमें हो गया ऐसा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना, द अल्फा डाइकीटो सिस्टम इन अ साइक्लिक सिस्टम, the alpha diketo in a cyclic system has greater enol content than the alpha diketo in open chain system। क्यों? क्योंकि ओपन चेन में आपका अल्फा डाइकीटो एंटी फॉर्म अटेन करता है एंड उसके इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि साइक्लिक अल्फा डाइकीटो में रोटेशन लॉक होने की वजह से इट अंडरगोज इनोलाइजेशन विच इज स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये वाला। क्लियर है सभी को एकदम से? ओके। सो ये वाला एक आपका पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर बाद में हम एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले। पहले तुम पूरे कॉन्सेप्ट समझ रहे, फिर अब इसके बाद में आपका आता है आखिरी वाला पॉइंट, है ना, जहां पे आपके परसेंटेज इनॉल डिपेंड करेगा। सो लास्ट पॉइंट जो है वो होता है आपका सॉल्वेंट, है ना। लास्ट पॉइंट सॉल्वेंट, जिसके ऊपर आपका परसेंटेज इनॉल जो है डिपेंड करेगा। एंड सॉल्वेंट को कंसिडर करके सवाल आज तक नॉर्मली नीट में नहीं पूछे गए हैं। जो पूछे गए या तो एडवांस में, जेईई एडवांस में पूछे गए हैं या फिर एम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना सॉल्वेंट का क्या रोल होता है कीटो या फिर इनॉल फॉर्म परसेंटेज डिसाइड करने में। एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे आपके लिए, वही वाला लेते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, राइट। ये कीटो फॉर्म, इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। इसका इनॉल फॉर्म, है ना, ये ऐसा इनॉल फॉर्म बना है। सो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब आपका ये 1,3 डाइकीटो सिस्टम हैविंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है तो उसमें हमने बोला था कि जनरली आपका इनॉल फॉर्म जो है ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन रहा है एंड वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनॉल जो है ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर आपने एक बेंजीन जैसा सॉल्वेंट लिया, एंड दूसरी बार आपने पोलर प्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट लिया, है ना, पोलर प्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट, तो उसका क्या असर पड़ता है? तो जब हम एक ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उस केस में
अब इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रही, एंड उसी तरीके से आपका ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इस नॉन पोलर का ना ही आपके कीटो फॉर्म के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है, ना ही आपके इनॉल फॉर्म के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है। तो इन दैट केस इनॉल फॉर्म विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है कि नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बेटा अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया तो पोलर सॉल्वेंट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो पोलर सॉल्वेंट है, ये जो आपका पोलर सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, आपके कीटो फॉर्म के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। अब अगर वो आपके कीटो फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया तो आपका कीटो फॉर्म इनोलाइज नहीं होगा, आपका कीटो फॉर्म इनोलाइज नहीं होगा। इसी का मतलब वो कीटो फॉर्म में ही रहेगा, क्या रहेगा, वो कीटो फॉर्म में ही रहेगा। सो देयरफॉर स्टेटमेंट लिखो, इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, हेक्सेन, टोल्यून, in the non-polar solvents like benzene, hexane, toluene, the enol form predominates. The enol form predominates as it is stabilized by इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपका नॉन पोलर ना इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ना इसके साथ, तो फिर इसके केस में अपनी खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट, इसके साथ में तो कुछ भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट लिखो, हाउएवर इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन दैट केस योर कीटो फॉर्म विल प्रीडोमिनेट। क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म विल प्रीडोमिनेट। क्यों, क्योंकि यहां पे कीटो फॉर्म विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ योर पोलर सॉल्वेंट। तो अब यहां पे इनका एक्सपेरिमेंटल डेटा देता हूं। अगर बेंजीन सॉल्वेंट लिया, बेंजीन सॉल्वेंट लिया तो ये जो आपका 2,4 पेंटेन डायोन है, इसका सिर्फ 6% होता है, जबकि बेंजीन में उसका इनॉल फॉर्म होता है 94%। देखो कितना ज़्यादा। लेकिन अगर जैसे ही आपने सॉल्वेंट बेंजीन से वाटर बनाया तो देखो 6 से लेके डायरेक्टली वो किधर तक चला गया, कीटो फॉर्म 81% पे, एंड ये बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा 19%। इसी का मतलब है आपके पोलर प्रोटिक टाइप के सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म इज ग्रेटर रीजन, कीटो फॉर्म इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस इनोलाइज नहीं होगा। लेकिन नॉन पोलर में दोनों भी सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, एंड देन इनॉल अपने अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, देखो ये वाला। अच्छा ये क्लियर है सबको? फिर अब मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में चेंज कर देता हूँ। ये समझो मैंने ले लिया ऐसा OET यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने ले लिया ऐसा यहाँ पे OET, एंड इसका मैंने ऐसे कर दिया, ये यहाँ पे मैंने ये ऐसा बना। अब इसके केस में मैंने क्या बोला था, कीटो ईस्टर के केस में वैसे ही कीटो फॉर्म ज्यादा है ना, मैंने क्या बोला था, वैसे ही कीटो फॉर्म जो है ज्यादा है। अब अगर हम वहां पे बाय चांस वाटर लेते हैं सॉल्वेंट, तो इस केस में देखो मैंने क्या बोला, वैसे ही कीटो ईस्टर के केस में कीटो फॉर्म ग्रेटर देन इनॉल है, एंड अगर आप ऊपर से सॉल्वेंट अगर वाटर के जैसा लेते हो तो इन दैट केस योर कीटो फॉर्म इज मोर देन 99%, whereas your enol form is less than 1%, ठीक है। हाँ, however अगर हम बेंजीन जैसा सॉल्वेंट लेते हैं तो उस केस में इनॉल फॉर्म वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन हालांकि उस केस में भी कीटो फॉर्म ही मेजर रहेगा। लेकिन सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पोलर से जब नॉन पोलर में चला गया तो आपका इनॉल परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो बेंजीन के केस में ये लगभग होता है आपका 80% एंड ये लगभग होता है आपका 20%। क्लियर है बेटा सभी को? सो ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दी टॉटोमेरिज्म। सो जहाँ पे हमने बेसिक पहले सीखा टॉटोमेरिज्म क्या होता है, फिर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म टू हैपन, एंड फिर देखा हाउ टू डिसाइड द परसेंटेज इनॉल कंटेंट या फिर इनॉल स्टेबिलिटी, राइट। ओके, सो एक ब्रेक लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम कई सारे रैंडम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो हो सकता है कुछ प्रीवियस ईयर में आए थे या फिर कुछ दूसरे भी, इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस। थैंक यू गाइस।